हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बदारू कंट्रोल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो हम अगले पैटर्न के लिए आए हैं जो कि इंगल्फिंग बार है। ठीक है, इंगल्फिंग बार बनता कैसे है? ठीक है, तो हमारी जो हम सप्लाई डिमांड के कोर्सेज अभी अपलोड कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न आएगा। तो कैंडलस्टिक पैटर्न हम यूज़ करेंगे, एक सही लोकेशन पर यूज़ करेंगे, ये हमें एंट्री में हेल्प करेगा। हम जितना सीख रहे हैं उतना ही सफिशिएंट होगा मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर इन्वेस्ट करने के लिए और अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। तो इंगल्फिंग बार में क्या होता है, एक रेड कैंडल होती है, उस रेड कैंडल को नीचे से लेकर के ऊपर तक, मतलब इसके हाई पर, जो इसका हाई है, रेड कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी इंगल्फिंग मानी जाती है। अब बात ये आती है कि ये जो इंगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है, इसको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लॉन्ग के लिए जाते हैं। अब ये कहाँ बनेगा ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। कहाँ बने? किसी सपोर्ट पर बने, किसी मार्केट के बीच में बने तो ये फेल भी करता है। किसी सपोर्ट पर बने, किसी डिमांड जोन के पास बने, 20 SMA के पास बने, 200 SMA के पास बने, या कोई एक ऐसा इम्पॉर्टेंट लेवल हो वहाँ पर अगर ये बने तो इसके काम करने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 70 to 80% तक हो जाती है। ठीक है, ये कब बनता है? मार्केट लगातार गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है और अपने सपोर्ट के पास या डिमांड जोन के पास या 20 SMA के पास या 200 के पास, मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ। आपको ऐसी जगह पर अगर बुलिश इंगल्फिंग मिले तो आप बिल्कुल इसके हाई के पास बिना कंफर्मेशन देखे इसके हाई के पास आप एंट्री लीजिए और इसके लो के पास, लो से थोड़ा सा बफर जोन लेकर के आप SL लगाइए। आपको ये बहुत ही ज़्यादा केसेस में फ़ायदा देगा। क्यों? क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ट्रेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं उसका हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है ये मैटर करता है, और ये सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। इसको हम लोग बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं। बेरिश इंगल्फिंग में क्या होता है, मार्केट बहुत समय से ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, और जा करके एक ग्रीन कैंडल को, ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रीन कैंडल छोटी हो, थोड़े बड़े साइज़ की भी हो सकती है, तो उसको एक रेड कैंडल, ठीक है ना, इंगल्फ कर ले, पूरा तरीके से ढक ले, और जो ये ग्रीन कैंडल का लो है उसके नीचे क्लोज हो जाए तो ये बेरिश इंगल्फिंग हो जाती है। अब ये कहाँ बने ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड स्टॉक का क्या है यह भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये अपने रेजिस्टेंस के पास बना हुआ है, अगर आप ये किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास बना हुआ है, ये सप्लाई जोन के पास बना हुआ है, 200 SMA के पास बना हुआ है, ठीक है ना, किसी सप्लाई जोन के पास बना हुआ, तो ऐसी जगह अगर ये बना हुआ है तो डेफिनेटली आप इसमें शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि हमने अभी तक लोकेशन डिस्कस किया है कि ऐसी जगह पर अगर ये बनता है इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, तो बहुत बेहतर होता है। और अगर उस स्टॉक का ट्रेंड भी बेरिश है तो ये सोने पर सुहागा हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन काम करता है। ठीक है, तो इस जो जो ये पूरी कहानी है हम लोग इसे चार्ट पर देखेंगे। हमारे पास 3-4 और पैटर्न हैं, हम ये पढ़ लेंगे, उसके बाद हम एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाएंगे चार्ट पर कैसे इसको यूज़ करते हैं। हम बहुत कम इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है, जो प्रैक्टिकल है, जो इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।